भारत में जब शादी का नाम आता है तो आपके जेहन में, आपके दिल में क्या आता है? तो या महंगा लहंगा, महंगी घड़ियाँ, महंगे महंगे आप देखो शोपीस कपड़े, या महंगी ज्वेलरीज। क्योंकि आप जब भी कोई इंसान की शादी फिक्स होती है या कभी रिलेशंस में भी शादियां होती हैं, तो अगर ये चीज़ें ना हो तो लगता है यार शादी अधूरी है। पर हम बात इस चीज़ की नहीं करेंगे, हम बात एक ऐसी शादी करेंगे जो समाज में एक एग्जाम्पल सेट करती है और ये सोचने में मजबूर करती है कि क्या हम जो पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं वो सही है या चीज़ें बदलनी चाहिए। तो मेनली हम बात कर रहे हैं एक हाल ही में जो शादी हुई है एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स की, बेसिकली वो केरला बेस्ड है और वो ये शादी देश में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो दुल्हन है उसने ना सोना पहना है, ना हीरा पहना है, ना भारी गहने पहने, वो एक सिंपल सादे उसमें आती है। क्योंकि एक चीज़ आपको बहुत क्लियर बताना चाहते हैं कि जब कोई शादी होती है, कोई रिश्ता होता है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप होती है, तो हम अगर कोई चीज़ पहनते हैं ना, जो मैंने फील किया है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो लोगों को दिखाने के लिए होता है। ये आप भी गौर फरमाना कि अगर हमारे समाज में लोगों को जज करना छोड़ दें, जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है, तो लोग ये चीज़ें करना छोड़ देंगे। अगर आप कभी ये देखना, आप खुद ये ध्यान देना, कहीं अपनी शादी छोड़ो, आप किसी रिलेटिव की भी शादी में जाते हो और आप महंगे ज्वेलरीज या महंगे कपड़े नहीं पहनते, तो लोग जज करने लगते, कहते हैं ये भैया इसकी शादी कहाँ हुई थी, ये सही जगह इसकी शादी हुई कि नहीं, ये क्या कुछ कमाते हैं लोग कि नहीं, कैसी फैमिली, कैसे पैसे, मतलब 10 तरह की बातें होंगी। और लोग उतनी ही देर में आपका पूरा, आप समझो कि आप जैसे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन लोग आपका ना पूरा चिट्ठा खोल देंगे। मतलब वो इतना जज कर लेंगे, उनके दिमाग में इतनी चीज़ें हो जाएंगी आपके बारे में, जो आपके बारे में आपको खुद नहीं पता होगा, वो चीज़ वो जज कर लेंगे। आप सोचो, ये चीज़ें होती है एक शादी ब्याह के समारोह में। तो मेनली जिस शादी की हम बात करें वो शादी केरल की है, जिसमें एक दुल्हन ने बेहद ही, आप देखो, साधारण साड़ी पहन रखी थी और बिना किसी सोने या डायमंड ज्वेलरी के उसने अपनी शादी की। कई लोगों ने इस सादगी को मिसाल भी बताया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो ये दो लोगों के रिश्ते का सवाल होता है, दो लोगों के रिश्ते की बात है, ना कि गहनों की प्रदर्शनी। क्योंकि ये मैंने आपको बोला ना शुरू में कि ये स्पेशली हम जब बात करते हैं किसी नॉर्थ इंडियन शादियों की, या इवन हम साउथ में भी देखें शादियां जहाँ पे ज्वेलरीज की भरमार लोग पहनते हैं, नहीं भी होगा तो यार, मतलब आप सोचो ना, ज्वेलरी के बिना तो लगता है कि यार शादी अधूरी है और यहाँ दो लोगों की शादी नहीं हो रही, यहाँ गहनों की शादी हो रही है। कितने गहने, तोले गहने में किसको तौल दिया जाए, तो ये बात होती है। तो इसलिए ये मिसाल बनी हुई है। वही कुछ लोग वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में गहनों का एक बहुत बड़ा महत्व है, और वो सिर्फ बल्कि दिखावा नहीं, बल्कि परंपरा और परिवार के भावनाओं की हिस्सा भी है। तो ये दो, हम कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ये बात तो नहीं है, पर ये जरूर है कि दो भागों में लोग बटे हुए हैं। पर हम उन लोगों से ये भी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर यार आपके पास हो, बिल्कुल पहनो, बिल्कुल दिखाओ, पर ये नहीं है कि जो नहीं पहना है तो उसके पास नहीं होगा उसको जज ना करो। और जो ये भी सोचो कि जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल नहीं भी पहनेगा, भी हो सकता है। तो आपकी भावना जैसी हो वैसा करो, पर ये नहीं है कि हम अपनी भावना की वजह से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, दूसरों को जज करें, वो बिल्कुल गलत है। और अगर हम एक वैसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग प्रोग्रेसिव हों, लोग जहाँ पे कॉम्पिटिशन इस बात का न करे कि भैया वो कितना गहना पहने थे तो इतना पहन लिए तो हम इतना नहीं पहने। कॉम्पिटिशन इस बात का हो कि हम अगर वो उतना अच्छा करें तो हम भी जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा अचीवमेंट करें, समाज के लिए कुछ करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, तो आप दान कर दो, ठीक है। अगर वो करोगे तो ज़्यादा दिखेगा। संस्कृति अपनी जगह, और संस्कृति एक चीज और भी है, ये बताओ आप, संस्कृति बनाता कौन है? समाज होता किससे? समाज हम और आप से बनता है। जब हम आप अपनी सोच को बदलेंगे तो समाज भी अपने आप बदल जाएगा। तो ये माना कि गहनों का बहुत बड़ा रिश्ता है। और एक चीज और आप बताते हैं
इसके पीछे भी कहानी है कि जब हमारे घर, जैसे हमारा देश पहले इतना, अभी तो मिडिल क्लास ठीक ठाक अर्न करने लगा है, उभर रहा है हमारा देश। जब अंग्रेज गए थे तो हमारे देश में बहुत गरीबी थी, या इवन अंग्रेज के पहले भी गरीबी हुआ करती, जब अंग्रेज हमारे पर राज करते थे। तो जो पुरुष वर्ग होता था या तो बाहर कमाने चलाता था या मेनली घर पे रहता था, तो उसके पास उतनी अर्निंग नहीं थी, खेती बाड़ी से काम चलता था। कहते ना, एक कमाता था 100 का पेट पालता था, ऐसे कहानियां चलती थी। तो जो औरतें होती उनको, अब देखो आज भी औरतों के पास अपॉर्चुनिटीज का, तो उस जमाने में तो औरतों पास अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं थी, वो घर का ही काम देखती थी, घर बार देखती थी। अब कुछ केस में क्या होता था कि जब पुरुष कहीं बाहर चला गया कमाने, विदेश चला गया, तो उस समय हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब इवन स्लोली आया भी, तो लोग विदेश जाते थे, 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल रहते थे। बहुत लोग आर्मी में रहते थे, बहुत सारे अलग अलग उसमें रहते थे। बहुत लोग की मौत हो जाती थी, बहुत लोग आ नहीं पाते थे घर। तो जो लड़की के माँ बाप होते थे या लड़की वाले होते थे, या ससुराल में भी जो लड़की के सास ससुर होते थे या घर वाले हस्बैंड जो भी होते थे, वो लोग गहने को इस वैल्यू इसलिए तवज्जो देते थे क्योंकि गहना, लोग कहते थे यार ये आपके बुरे वक्त का साथी है। क्योंकि बुरा वक्त जो होता है ना, वो आपको बोल, इवन आज भी हम बताते हैं कि गहने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके बुरे वक्त का साथी। गहना दिखाने की चीज नहीं, क्योंकि यार आप पहने, कल आपका गायब हो जाए, कुछ चीज हो जाए, तो उससे कोई वो नहीं वाली कि हाँ अगर आपका गहना है, आप इतने मजबूत हो, कल आपके जीवन में कल कोई बात हो जाए, कल कोई घटना घट जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए वो चीजें हुआ करती थी, रखी जाती थी। पहले लोग उतने सक्षम नहीं थे। लोग क्या होता था, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए गहनों को इस्तेमाल करते, क्योंकि पहले बहुत गहने दिए जाते थे लोगों के पास, भारत में बहुत गहने थे भी, वो कॉन्सेप्ट था। पर स्लोली चीजें बढ़ने लगी, चीजें जागरूकता आने लगी, लोग गहनों के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स चीजों आ गए, प्लान्स पे वो फोकस करने लगे। तो इसलिए गहनों का लोग अब उसको संस्कृति से जोड़ के देखने लगे हैं। पर आप देखोगे तो ये एक आपका सेफर साइड इन्वेस्टमेंट हुआ करता है, जिसको कहते हैं ना कि एक कोई भी चीज, जैसे अब देखो डॉलर घटेगा बढ़ेगा, चीजें होगी, सोने की वैल्यूएशन पे ही रुपए और गोल्ड डायमंड जो भी होता है, आपकी करेंसीज होती है, चाहे अदर एसेट्स होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं। अब एक बात और बता दें कि गोल्ड या जो भी होता है ना, वो डायमंड, उनकी वैल्यू बहुत तेज फ्लक्चुएटिंग, बहुत तेज ऊपर या बहुत तेज, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ देंगे, पर वही सेफर साइड के लिए होता है। तो उसको संस्कृति से जोड़ के देखने से अच्छा है कि हम उसको एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें। तो कई परिवार ऐसा भी होता है यार कि जो अपने पूरे जीवन काल में उतने पैसे नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो उतने आभूषण बना पाए अपनी बेटी को, और बहुत मुश्किल से बचा पाता है तो अपनी बेटी को आभूषण में देता है। वो बस एक निवेश के तौर पे एक आर्थिक सुरक्षा देता है, जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सेफ्टी के तौर पे अपने बेटियों को लोग देते हैं आज भी। और ये उनके पूरे जीवन काल की बचत का हिस्सा होता है जो अपने लोग देते हैं एज ए गिफ्ट। तो इसको अन्यथा संस्कृति से जोड़ना, किसी और चीज से जोड़ना गलत है। और ये भी हम कहते हैं यार कि कोई भी कर्ज जाके कर्ज लेके ये चीजें करता है तो गलत है, क्योंकि आप कर्ज जो भरोगे तो 10% इंटरेस्ट होगा, तो आपका गोल्ड या सोना या चांदी जो भी होता है, डायमंड का, उतने परसेंट इंटरेस्ट से नहीं बढ़ता है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज, क्योंकि हमने आपको बस समझा दिया कि होता क्या है चीजें, तो अगर सेफर इन्वेस्टमेंट की बात है तो आप कर्ज लेके ना करो चीजें, आप एक कैलकुलेशन करो, एक माइंडसेट करो कि भैया होता क्या है चीजें, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि भैया हम अमीर हैं, लोगों को बताएंगे कि हमारी बेटी के पास इतना आए, चाहे चलिए ये नहीं करना है आपको। हाँ, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें चीज़ें करनी चाहिए, और अपनी सोच को भी बदलना है और समाज की भी सोच को बदलना है। कोई हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहोगे कि कोई माँ बाप कर्ज में डूबे, और कर्ज में डूब के जो जीवन काल में बचाया उसके बाद आधा जीवन उसका कर्ज भरने में बीत जाए। तो आज की नई पीढ़ी को ये सोचना चाहिए, और हम कहते हैं कि इस बहुत सारे वर्ग को आगे आना चाहिए, इन महत्वपूर्ण बातों में बातें करनी चाहिए, शादी ब्याह में दिखावा को कभी कम करना चाहिए। स्पेशली हम जब, क्योंकि यह गहना जो होता है ना, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी की बात जब आती है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट एसेट्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 या 10 हज़ार गए ले लिए, ऐसा नहीं होता, बहुत बड़े अमाउंट्स लगते हैं वो, स्पेशली शादियों में जब दिए जाते हैं या आप पहनते हो तो वो चीज़ें होती हैं। तो मिलियन, अगर हम बात करें, इतनी वेडिंग्स होती है इंडिया में, तो आज बहुत सारे तरीके हैं वेडिंग के। हम तो कहते हैं वेडिंग के तरीके भी सुधरने चाहिए,
वहाँ पे भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो और वहाँ पे उस पैसे से आप अगर तो देखो दो चीज़ें, अगर आप हमारे पास है तो बिल्कुल करना चाहिए, पर ये नहीं है तो अन्यथा उस चीज़ को समाज क्या सोचेगा, समाज के थोपे हुए चीज़ों पे आकर अपने आप को मजबूर करके कर में डूबो के चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत तरीके हैं और शादी का मतलब होता है दो लोगों का मिलन, दो लोग रिश्तों में जाते हैं, दो परिवार रिश्तों में जुड़ते हैं, ना कि सिर्फ गहने और ज्वेलरी के दिखावा का एक ये शो पीस बन के नहीं रहना चाहिए। तो ये पारंपरिक चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इस पर हमको समझना भी चाहिए और चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। तो इससे एक चीज़ है कि शादी एक खूबसूरत जो होती है, शादी खूबसूरती सिर्फ गहनों से नहीं है, रिश्तों से होती है। रिश्ते अगर मजबूत हैं तो गहने कम भी रहेंगे तो रिश्ते चले जाएंगे, और गहने बहुत सारे होंगे और रिश्ते मजबूत नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और हर परिवार को अपनी परंपरा निभानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर परंपरा अपने सामर्थ्य से निभानी चाहिए, अपने चीज़ों पे निभानी चाहिए। और जो मज़ा सादगी में है वो मज़ा और किसी चीज़ में नहीं है। तो ये मैंने मतलब आपको बता दिया कि हुआ क्या, ये चीज़ें थी। और ये जो शादी की बात हो रही थी वो एक जो केरला की शादी थी, ये हर्षा पाथू नाम के जो वहाँ कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने की थी नजीम मोहम्मद के साथ, इसलिए थोड़ी ये शादी बहुत चर्चा में थी। और इस शादी को हमने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया। और हम ये कहते हैं कि जो हर्षा ने और नजीम ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, ये आने वाले टाइम में और जनरेशन में लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे, चीज़ें बदलेंगी और हम और आप भी अपने आप को बदलेंगे, स्लोली ही सही पर बदलेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कि शादी ब्याह सिर्फ गहनों का शोपीस बन के रहना चाहिए या दो परिवार के मिलन का एक खूबसूरत रिश्ता बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप किस साइड हो, मतलब इसको पारंपरिक सांस्कृतिक वे में देखते हो या आप इसको एक बोझ के रूप में देखते हो? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और शादी ब्याह में क्या सुधार ला सकते हैं? और आप इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त मित्र या लोग उनके साथ शेयर करो, ताकि जिनकी बेटियां हो जब शादी हो या जो लोग भी अपनी बच्चों की शादी करने जा रहे हैं वो लोग ये समझें, सोचें, विचार करें कि कोई भी शादी में कोई किसी भी तरह बर्डन नहीं डाल देना है कि कोई उस बोझ तले दब के मर जाए। तो आप कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही और अच्छे टॉपिक से वीडियो लेते आए और आपके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। थैंक यू।